नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर कंपोजिशन ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह की संरचना को पढ़ेंगे कि हमारा ग्रह किस तरह से बना है, उसकी बनावट किस तरह से हुई है, इतिहास क्या रहा है बनने का और स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसको जानेंगे। इससे पहले कुछ बातों को, कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। अब जानते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं और लेकिन एक बात बता दूं मैं जीके के लिए कि एक 8वां कॉन्टिनेंट भी है, 8th कॉन्टिनेंट। हाल के रिसर्च में पता चला है कि एक 8वां कॉन्टिनेंट भी है जिसे जीलैंडिया कहा गया। जीलैंडिया, हालांकि इसे अभी तक बुक में या फिर किसी सिलेबस में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन रिसर्चर ने ये रिसर्च करके बताया है कि ये 8वां कॉन्टिनेंट भी है जो न्यूजीलैंड के बगल में है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास स्थित है। यह जीलैंडिया कॉन्टिनेंट सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इसका जो आकार है वह ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ही है और ऑस्ट्रेलिया के साइज से भी यह हाफ ही है, आधा ही है, लेकिन इसे पूरे वर्ल्ड में अभी तक मान्यता नहीं मिली है, तो जब होगी तो देखेंगे। अभी हमारा चर्चा मूल रूप से हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में होगा। ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ तकरीबन 4 से 5 बिलियन 4 to 5 बिलियन पहले एग्जिस्ट हुआ था। जब ये बना था तब इसका स्वरूप बहुत ही लिक्विड फॉर्म में था और यह पिघला हुआ स्थिति में था, मोल्टेन स्टेट में था, और इससे काफी हीट और एनर्जी निकल रहा था। फिर समय के साथ साथ काफी समय बीतने के बाद बादल बना, इसके एटमॉस्फेयर बने, बादल बना और फिर लगातार कई हजार साल तक बरसात होती रही, जिससे हमारा प्लैनेट धीरे धीरे कूल हुआ और ठंडी होने के बाद यह कई लैंडफॉर्म्स में देखने इस पे बने, जैसे कि पहाड़, पर्वत, मैदान और भी चीजें समय के साथ बनती गई, बदलती गई। साथ ही यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म आए, आया और फिर प्लांट्स भी आए और धीरे धीरे वो फैलता गया पूरे दुनिया में। जूलॉजी एक ब्रांच है जिसमें जियोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं और इसको जानने वाले जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पढ़ेंगे और उसमें पहले टर्म क्रस्ट को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसका फर्स्ट पॉइंट है क्रस्ट। क्रस्ट अर्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है। मान लेते हैं ये अर्थ है, तो ये इसका कोर पार्ट है, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये जहां पे मैंने लाइन दिया है, और तीसरा पार्ट ये वाला। इस 3 तरह के पार्ट में बटा हुआ है। तो क्रस्ट जो है वह सबसे बाहरी पार्ट है अर्थ का। इस क्रस्ट का भी 2 पार्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को हम लोग सियाल कहते हैं, सियाल भी कहा जाता है, और लोअर क्रस्ट को सीमा कहा जाता है। सीमा सियाल इसलिए कहा जाता है, जो अपर क्रस्ट होता है उसे सियाल कहते हैं या उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल इसलिए भी क्योंकि इसी बाहरी क्षेत्र में जो क्रस्ट का जो बाहरी भाग है उसी पर कॉन्टिनेंट स्थित है। और लोअर क्रस्ट इसलिए क्योंकि वह लोअर क्रस्ट को हम लोग ओशियनिक क्रस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यह ओशियन के अंदर पाया जाता है, महासमुद्र के नीचे पाया जाता है। क्रस्ट का जो एवरेज थिकनेस है वह 8 to 50 किलोमीटर है, 8 से 50 किलोमीटर के बीच में है। मतलब हाईएस्ट जो थिकनेस है वह
सियाल वाले पार्ट में है, बोले तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, कॉन्टिनेंटल पार्ट में, और जो मिनिमम लेजर जो थिकनेस है, कम थिकनेस, वह ओशियनिक पार्ट में है, मीन्स सीमा वाले पार्ट में। इसका नाम सियाल या सीमा क्यों पड़ा है? इसके पीछे एक कारण ये है कि कॉन्टिनेंटल रॉक, कॉन्टिनेंटल पार्ट में, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अधिक मात्रा में सिलिका और एल्यूमिनियम वाले मिनरल्स पाए जाने के कारण इस का नाम सियाल पड़ा। सिलिका का SI लिया गया और एल्यूमिनियम का A लेकर के इस दोनों को मिला करके एक वर्ड सियाल बनाया गया। इसी तरह से सीमा का भी जो ओशियनिक क्रस्ट है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका नाम सीमा पड़ा। सिलिका का SI लिया गया, मैग्नीशियम का Ma लिया गया और इस दोनों को जुड़ करके सीमा बना दिया गया। सियाल के क्रस्ट का जो मैक्सिमम थिकनेस है वो 50 किलोमीटर तक है, और सीमा का मैक्सिमम कह लें तो वो तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास तक है, इससे ज्यादा नहीं है। सीमा के ऊपर वाले क्रस्ट पे सियाल है। यदि हम इस को पार्ट में बांटे, सब पार्ट करें, इसका सब डिवीजन करें, ये कोर है, ये मेंटल वाला पार्ट है, ये कोर, ये मेंटल और ये क्रस्ट, इसे 3 पार्ट में बांटते हैं मूल रूप से अर्थ के इंटीरियर पार्ट को, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसका सेकंड टॉपिक हमारा मेंटल ही होने वाला है। तो क्रस्ट को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो 2 पार्ट यदि करें तो ये जो है, ये पार्ट जिसमें मैंने अभी डार्क लाइनिंग किया है, यह सीमा का पार्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट भी कहलाता है, और ये ऊपर वाला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहलाता है। आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वह ओशियनिक क्रस्ट के ठीक ऊपर है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये क्रस्ट का यहाँ तक का टॉपिक था। हम नेक्स्ट क्लास में मेंटल के बारे में चर्चा करेंगे।